हेलो एवरीवन, अभी हम बात कर रहे हैं नेवी। द इंडियन नेवी में वैकेंसी निकली हुई है 270 प्लस। ठीक है, तो आप ये वेबसाइट पे जा सकते हैं joinindianNavy.gov.in। ये नोटिफिकेशन है, इस पर अब हम क्लिक करेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा पूरा डिटेल में। क्लियर। एमएससी केमिस्ट्री। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये लास्ट ईयर वैकेंसी निकली थी, उसी पैटर्न पे है। इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे और उसके बाद आपका एसएसबी होगा, उसके अकॉर्डिंग है वो। हम सारी चीज़ें देखते हैं वन बाय वन पॉइंट। ये देखिए द इंडियन नेवी। ठीक है, एसएससी ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। शॉर्ट सर्विस कमीशन, लास्ट डेट 25 है। ठीक है, 25/2/25। क्लियर। ये आप देखते हैं पूरा डिटेल में पॉइंट वाइज। देखो सबकी ब्रांचों के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ये देखो बीटेक वाले हैं। हम अभी बात करते हैं केमिस्ट्री की। टोटल वैकेंसी है 270 प्लस। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। एजुकेशन की हम एमएससी केमिस्ट्री की बात करते हैं, बाकी बीटेक वाले हैं वो अपने अप्लाई कर सकते हैं अदर ब्रांच के अकॉर्डिंग। क्लियर। या एमएससी 60%। ठीक है, और आपका बीएससी में फिजिक्स होना जरूरी है। ये देखो लिखा हुआ है 60% मार्क्स इन एमएससी केमिस्ट्री विद फिजिक्स। बाकी अदर कैंडिडेट भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ वैकेंसी 7 है, मेन एंड वोमेन दोनों। ये यहाँ पे दिया हुआ है इनका बॉन्ड जो बिटवीन है वो इस टाइम होना चाहिए 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005। क्लियर। ये चीज़ है। बाकी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट है जो। ठीक है, 60% आपके 10th और 12th में होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम। और 60% मार्क्स इन इंग्लिश 10th और 12th में। ठीक है, ये पॉइंट है, ये नोट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बाकी अदर आप देख सकते हैं और ब्रांच हैं उनके अकॉर्डिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक वाले हैं वो लोग। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमएससी केमिस्ट्री। इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना। ठीक है, जो लिखा हुआ है वही होगा। ये देखो पॉइंट लिखा हुआ है, सारे पॉइंट। आप नोटिफिकेशन एक बार देख लेना, मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो एनसीसी सर्टिफिकेट है उनके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट दे सकते हैं। इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है उन्हें जिनके पास सर्टिफिकेट है एनसीसी के, ग्रेड ए बी सी। फाइनल ईयर कैंडिडेट विद मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट और इक्विवेलेंट। ठीक है, ये एलिजिबल है, ये अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सारे पॉइंट हैं, ये चेक कर लेना आप, क्योंकि डिफेंस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे बेस्ड ऑन द आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। 10 12 वो सारी चीज़ें यूजी पीजी सबके मार्क्स देखे जाएंगे। लास्ट टाइम जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, वो डेट के अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर शायद समथिंग अराउंड सितंबर अक्टूबर की बात है शायद, है ना। तो ये है आपका जो नॉर्मलाइज होगा वो आपके अकॉर्डिंग टू जो रिकॉर्ड है आपका एकेडमिक उसके अकॉर्डिंग ही होगा। बाकी जो प्रूफ है आपके एकेडमिक, ये वेबसाइट दी हुई है, इस पर पूरा सबमिट कर देना। ठीक है, बाकी जो शॉर्ट लिस्टेड जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल नंबर इस पर आपको दी जाएगी। ये पॉइंट है, सब दिया हुआ है एसएमएस। तो अपने जो मोबाइल नंबर ईमेल वो आप सिस्टमेटिक से देना, केयरफुली रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो आपका शॉर्ट लिस्ट होगा जो क्राइटेरिया है आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें मेरिट लिस्ट विच बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क्स। एसएसबी होगा इसका 5 डे का। ठीक है, सबके लिए सेम ही है। और फर्स्ट डे इसमें जो एसएसबी लास्ट टाइम भी हुए थे, एप्टीट्यूड सेक्शंस होते हैं, एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछते हैं। एप्टीट्यूड आपको रिटन भी होता है,
एप्टीट्यूड दिए जाएंगे क्वेश्चन 50 या 70 और एप्टीट्यूड मैथ रीजनिंग इंग्लिश उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके आगे नेक्स्ट डे वो एप्टीट्यूड से ही क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट डे। उसके बाद जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आपका नेक्स्ट में सब्जेक्ट वगैरह रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। पहले आपको एप्टीट्यूड ही होगा जैसे डिफेंस में होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही सेम है, सबका सेम प्रोसेस है, चाहे एजुकेशन वाले हों चाहे डिफेंस वाले, बीटेक वाले कैंडिडेट। एमएससी केमिस्ट्री और बीटेक दोनों सबका सेम है। अप्लाई आप यहाँ वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये आप चेक कर लेना एक एक आपका जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 10th 12th उसका सब CGPA केयरफुली आप भरना। NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं आप, जिससे कि आप कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से आप देख सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेवी ऑफिसर, SSB ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ MSc केमिस्ट्री 60% होना चाहिए विद BSc में फिजिक्स। अब इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो आपके एकेडमिक के अकॉर्डिंग होंगे, जो एकेडमिक आपकी बेटर होगा 10th 12th UG PG उसी के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, जिनका मतलब परसेंटेज ज़्यादा होती है, बैकग्राउंड पूरा चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग। क्लियर ना। तो शॉर्ट लिस्ट आप होंगे तब आप SSB देंगे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB में जाएंगे आप। तो SSB आपका 5 डे का होगा, जो डिफेंस का हो रहा है वही सेम होगा एजुकेशन वालों। क्लियर। अब देखो फर्स्ट डे आपको अगर बात की जाए तो फर्स्ट डे आप जाएंगे जिन्होंने लास्ट टाइम दिया हुआ है उनके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट डे आपका एप्टीट्यूड से ही क्वेश्चन रहेंगे, एप्टीट्यूड का टेस्ट लेते हैं वो, या तो 50 का, सबका अलग अलग रहता है। सबकी डेट पिछली बार भी 4-5 डेट थी। क्लियर। 50 MCQ आते हैं एप्टीट्यूड में या 70, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है 60 मिनट में कितने क्वेश्चन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई होंगे। वो एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग रहेगा, कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई पिक्चर दे दी, उसको एनालिसिस करना है, इस तरह से। फर्स्ट डे में यही रहेगा। फर्स्ट डे में जो क्वालिफाई करता है वो नेक्स्ट डे जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही चलोगे आप। अगर फर्स्ट डे आपने परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ठीक है, नहीं तो बाहर कर देते हैं, ठीक है। तब आप 5 डे जाएंगे। आगे आपका आगे का नेक्स्ट प्रोसेस होगा एजुकेशन से रिलेटेड। आपने MSc केमिस्ट्री किया है तो इस तरह से ग्रुप GD होगा, ठीक है ना, ग्रुप डिस्कशन चलता है। तो वही है कि सेकेंड डे, थर्ड डे, 4 डे, 5 डे, ये मेन प्रोसेस है। इसी के अकॉर्डिंग जो डिफेंस में होता है, जो आपने देखा होगा नेवल ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर जो बनते हैं NDA वाले, वही मेन प्रोसेस रहता है, NDA हो या CDS, ठीक है। उसी के SSB के अकॉर्डिंग ही फॉलो यहाँ पर ये भी यही होगा, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। क्लियर ना। तो पहले तो आप वेट कीजिए अपना शॉर्ट लिस्ट का, उसके बाद आप अपना GD की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल्स रहता है GD में, मतलब सबसे पहले आपको पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह रहेगा, फिर उसके बाद आपका रिटन वो लेंगे, फिर उसको क्वालिफाइड करेंगे, फिर आगे की प्रोसेस चलता है। GD कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस पर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है ना। जो डिफेंस का रहता है वही सेम टू सेम प्रोसेस है। ऐसा नहीं है जो MSc वाले वो लोग बोलते हैं कि MSc के लिए अलग, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। ऐसा हम भी सोचते थे पहले लास्ट टाइम वैकेंसी, लेकिन ऐसा नहीं है, सबका सेम सेम है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, फॉर्म को भर देना। MSc जो फाइनल ईयर वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट उनका CGPA 60% होना चाहिए, जो MSc अभी कर रहे हैं वो। लेकिन आपको 10th 12th वो दिया हुआ है 60% होना चाहिए आपका, और उसके बावजूद भी इंग्लिश में भी 10th 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग ही आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, और शॉर्ट लिस्ट में भी उसमें भी क्राइटेरिया देखा जाएगा किसका ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी है। टोटल तो 270 है, ओवरऑल एजुकेशन में है तो 7 वैकेंसी है। क्लियर। तो ये आप देख लीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो आप यहाँ क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी डिटेल, कोई डाउट है आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो पूरा मेन आपका जो बेस्ड है शॉर्ट लिस्ट होंगे, वो पूरा आप क्वालिफिकेशन आपकी है 10th 12th UG PG उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। वो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर एजुकेशन बैकग्राउंड आपका अच्छा है, गुड परसेंटेज है आपकी, तो उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है, जब शॉर्ट लिस्ट हो जाए। अब और ये बता देता हूँ कितना टाइम लगेगा इसका। आप मान लीजिए फेब लास्ट डेट है, तो मार्च लास्ट तक या अप्रैल में इसका आ जाएगा,
ठीक है। शॉर्ट लिस्ट आपके पास मेल वगैरह एसएमएस आ जाएगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, 1-2 महीने में आप मान लीजिए इसका स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। थैंक यू। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।